प्रणाम दोस्तों। आज हम किसी योग आसन, प्राणायाम या ध्यान के बारे में नहीं अपितु एक ऐसी चेतावनी के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन के हर पहलू को छू सकती है। जी हाँ, कोरोना वायरस का एक नया रूप NB.1.8.1 हमारे बीच धीरे धीरे फैल रहा है। दोस्तों, यह वीडियो डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है, क्योंकि जैसे हम योग में अपने शरीर और अपनी श्वास पर ध्यान देते हैं, ठीक उसी प्रकार अब समय आ गया है कि हम अपने स्वास्थ्य, समाज और कर्तव्यों पर भी ध्यान दें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि जानकारी ही जागरूकता का प्रतीक है। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वायरस ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, जिसे सबसे पहले चीन में देखा गया, उसके बाद अमेरिका, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में। अब यह हमारे देश में भी धीरे धीरे फैल रहा है। दोस्तों, इस वायरस की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह बहुत तेजी से फैलता है और यह हमारी प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देने में सक्षम है। पर कब? जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में लापरवाही करें तब। यानी आपको पहले अगर कभी कोरोना हुआ हो या आपने पहले वैक्सीन ली हो, तभी भी यह वेरिएंट आपको संक्रमित कर सकता है। दोस्तों, इस वायरस की शक्ति इसकी चालाकी और गति में है, परंतु हमारी शक्ति संयम और सावधानी में है। इस वायरस के लक्षण पुराने वेरिएंट जैसे तो हैं, परंतु कुछ अलग भी हैं, जैसे गले में दर्द, जलन और सूखापन होना, तेज और हल्का बुखार, बदन दर्द और सिर दर्द, अत्यधिक थकान लगना, श्वास का अत्यधिक फूलना। इसके अलावा कुछ लोगों में जी मचलाना और दस्त जैसी समस्या भी देखी गई है। दोस्तों, अभी यह लक्षण गंभीर तो नहीं है, परंतु अगर इन्हें अनदेखा किया गया तो ये लक्षण गंभीर रूप ले सकते हैं। इसलिए जैसे हम योग में अपने शरीर के भीतर होने वाली गतिविधियों को ध्यान से सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार आपने अपने शरीर के भीतर होने वाले संकेतों को ध्यान से समझना है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हमें इस वायरस से डरना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डर नहीं, सजगता जरूरी है, क्योंकि अभी तक इस वायरस से मृत्यु दर कम मानी जा रही है। परंतु इस वायरस का खतरा सबसे बड़ा यही है कि यह बहुत तेजी से फैलता है, और जब भी एक वायरस इतनी तेजी से फैलता है तो एक साथ कई लोग बीमार पड़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण वो लोग जो बुजुर्ग हैं, पहले से बीमार हैं या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनके लिए यह वेरिएंट जानलेवा भी हो सकता है। एक योग गुरु या योगाचार्य होने के नाते मेरा भी यह कर्तव्य या दायित्व है कि हम केवल अपने नहीं, समाज की भलाई के लिए भी सजग रहें। योग कहता है कि पहले भीतर सुधारो, फिर बाहर जगाओ। छोटे छोटे लेकिन प्रभावी उपायों को आप जरूर अपनाएं। सार्वजनिक जगहों पर जाने पर ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें, सात्विक और ताजा भोजन ग्रहण करें। उसके अलावा पर्याप्त नींद लें और प्रतिदिन नियमित रूप से 20 से 30 मिनट योग अभ्यास और प्राणायाम जरूर करें, जिसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। दोस्तों, प्रतिदिन योग करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका मन और मस्तिष्क स्थिर रहे और आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे। यदि आप और आपके परिवार में कोई बुजुर्ग या कोई रोगी हैं, तो उनकी ऑक्सीजन और प्रतिरोधक क्षमता का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि रोकथाम ही सबसे बड़ा इलाज है। दोस्तों, हमने कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्षों में जो कुछ भी सीखा, वह केवल मास्क और वैक्सीन तक ही सीमित नहीं था। उस दौरान हमने सीखा धैर्य, हमने सीखा संतुलन,
और सबसे महत्वपूर्ण हमने सीखा अपने भीतर की शक्ति को योग और आयुर्वेद के माध्यम से जगाना। क्योंकि योग केवल शरीर की साधना ही नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है जो हमें सिखाती है कि जब बाहर तूफान है तो भीतर स्थिरता रखो। यह वायरस हमें दोबारा याद दिला रहा है कि हमें अपनी जीवन शैली को और अधिक जागरूक बनाना है। यदि आपको लगा कि यह जानकारी उपयोगी है तो अपने परिवार, अपने करीबी और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। हमारा उद्देश्य भय फैलाना नहीं, प्रकाश फैलाना है। आप स्वस्थ रहें, सजग रहें और प्रतिदिन योग से जुड़ें, क्योंकि जब श्वास नियंत्रित होती है तो जीवन में स्थिरता आती है। दोस्तों, मेरा यह वीडियो इन्हीं विचारों के साथ समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपको अपनी नई वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।